पानीपत नागरिक मंच की अध्यक्ष निर्मल दत्त ने बताया कि शुक्रवार को खादी आश्रम में महात्मा गांधी एवं देश के लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का आयोजन पानीपत नागरिक मंच एवं गांधी स्मारक निधि पंजाब हरियाणा खादी आश्रम पानीपत चेतना परिवार विद्या भारती मॉडर्न स्कूल के सहयोग से मनाया गया। इस मौके पर कृष्ण नारंग, करण सिंह, संजीव गुप्ता, सरोज बाला, अविनाश, शशि लूथरा, कुमारी आशा, के मल्होत्रा, अनिल आदि मौजूद रहे। जो अध्यक्ष हैं खादी आश्रम से निर्मला दत्त जी, आइए सुनवाते हैं इनके विचार। जी मैडम, आज 21वीं सिविल प्रोग्राम। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश रत्न और बहुत लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, दोनों का एक ही दिन जन्म दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे 2 महान नेता हमारे बीच में रहे जिन्होंने राष्ट्र को दिशा दी है और ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनके आधार पर अगर आज हम समाज के लोग चलें तो हमारे देश वास्तव में विश्वगुरु की राह पर चल पड़ेगा। महात्मा गांधी के योगदान को हम किसी भी सूरत में भुला नहीं सकते। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व जो है इस बात को मानता है, समझता है और सारे विश्व में गांधी को समझने की कोशिश की जा रही है कि जो हालात बने हुए विश्व में उसमें एकमात्र गांधी ही ऐसा रास्ता है जिन्होंने शांति और अहिंसा के रास्ते पर आज़ादी लेकर दिखाई, विश्व को एक रास्ता दिखाया। एकमात्र रास्ता शांति का है जिससे विश्व में शांति कायम रह सकती है। ये बात गांधी जी ने सिद्ध करके प्रमाणित की अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और आज़ादी दिलाकर, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाकर हिंदुस्तान को ये उन्होंने सिद्ध की, सारा विश्व मानता है। लाल बहादुर शास्त्री का योगदान भी हमारे देश में कम नहीं है। जब पंडित नेहरू की मृत्यु उपरांत जब उनको बनाया गया है, उनका अगर हम समय देखें, प्राइम मिनिस्टरशिप का जो समय है वो सीमित था, कहने को उनको बहुत थोड़ा समय मिला, लेकिन सवाल ये होता है कि आदमी कार्य क्या करता है, कर्म क्या करता है, समय की महिमा नहीं होती ज़्यादा। तो उन्होंने उसने थोड़े से समय में ऐसा प्रदर्शन किया और जो उस समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसमें जिस तरह का उन्होंने नेतृत्व दिया देश को, जिस तरह से आह्वान दिया और जय जवान जय किसान और ये नारा दिया, ये नारा बिल्कुल हमारे देश के लिए सार्थक है क्योंकि सेनाओं पर हमारे जवान जो हैं वो रक्षा कर रहे हैं और किसान हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है। यही बात गांधी जी ने ग्राम राज्य की बात की थी, जब स्वराज की बात की थी, किसानों के लिए बात की उन्होंने, मजदूरों की बात की, महिलाओं की बात की, पिछड़े लोगों को आगे लाने की बात की, दलितों की बात की, उनके उद्धार की बात की। बहुत से रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किए, जैसे खादी है,
खादी संस्थाएं आज गांधी जी के सिद्धांतों पे चल रही हैं। चरखा उनकी देन है, जो भूल गए थे हम बैकग्राउंड में चला गया था चरखा, लोग भूल गए थे कि चरखे की महिमा क्या है। गांधी जी ने हमें महसूस कराया और उसको क्रियान्वयन करके दिखाया बाकायदा प्रैक्टिकली। चरखा देश के स्वदेशी मूल भावना के कैसे काम कर सकता है, कैसे हमारी इकोनॉमी को, आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है, घर घर रोज़गार दे सकता है। रिमोट एरिया में जहाँ पर कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पर लोगों को हाथों का काम मिल सकता है। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। आज आवश्यकता है उन्हीं बातों को अपनाने की, रोज़गार के लिए जो गांधी जी ने रास्ते दिखाए था उस रास्ते पर चलने की। नहीं तो जो आज हम स्थिति झेल रहे हैं मज़दूरों की, जो आज लॉकडाउन के कारण स्थिति हुई है, अगर गांव में काम होता तो उनकी शायद ये स्थिति ना बनती। तो हमें इस चीज़ के ऊपर देखना होगा कि हमारे पास जनसंख्या बहुत है, तो हमारे काम ऐसे हों कि घर बैठे गाँव में सब हाथ को काम मिल जाए, ऐसी हमारी आर्थिक नीतियाँ बननी चाहिए। तो गांधी जी का यही सिद्धांत था। तो आज गांधी जी की प्रासंगिकता है और हमें अपनाना चाहिए, पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। तो मैं दोनों नेताओं को बहुत श्रद्धा से नमन करती हूँ और उनके सिद्धांतों पर पालन करने का आज हम संकल्प भी लेने जा रहे हैं सब, और कोशिश करेंगे उनके बताए सिद्धांतों पर हम चल सकें। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना जो अध्यक्ष हैं निर्मला दत्त जी, उन्होंने अपने विचार रखे और गांधी जयंती के बारे में बताया किस तरह देश में शांति को लेकर चले हैं।